टुडे डिस्कस इंडियन जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट बेसिक नॉलेज। जितना हो गया था उसके आगे देखेंगे डिटेल में। आगे देखेंगे डिटेल में क्या है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। इसको हमने डिटेल में जान लिया था क्या है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एक कर्क रेखा है, ये भारत के बीच से होकर गुजरती है। जो इसके उत्तर में जो क्लाइमेट है, नॉर्थ में जो क्लाइमेट है वो कैसी है, सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय है। जो साउथ में है वो कैसी है, ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय है। एक बार मैप में देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये हमारा भारत है, इसमें देखते हैं डिटेल से। 23.5 डिग्री गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिज़ोरम। ये ऊपर वाली क्लाइमेट है ये सब ट्रॉपिकल है और नीचे वाली ट्रॉपिकल है। यानी ऊपर वाली जो क्लाइमेट है वो कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है और नीचे वाली उष्ण कटिबंधीय है। आगे देखते हैं। आगे है स्टैंडर्ड टाइम लाइन लॉन्गिट्यूड लाइंस यानी मानक समय रेखा देशांतर रेखा भारत कितने से गुजरती है, 82.5 डिग्री से। कितने से, 82.5 डिग्री से। कितने स्टेट हैं, 5 राज्य हैं। कितने राज्य से आती है, 5। कौन कौन से हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक बार फिर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी के पास से होकर गुजरती है। अगर ऑप्शन में ये ना आए, अगर ये आ जाए मिर्ज़ापुर के अमरावती चौराहा, तो ये भी करेक्ट है। दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, एक एक करके आएंगे। आपको जो ऑप्शन में मिले इन दोनों में से एक लगाना है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा डिटेल में। ये हमारा भारत का मैप आ गया है, इंडिया का मैप। कहाँ से आती, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा है, ये देशांतर रेखा है। कितनी है, 82.5 डिग्री पे है ये, 82.5 हाफ। ये टाइम बताती है यानी ये समय निर्धारण करती है भारत। कितना आगे है, 5.5 घंटे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यानी ग्रीनविच जो रेखा है लंदन से होकर जाती है, उससे 5.5 घंटे आगे है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यानी कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे। कौन सी देशांतर रेखा से गुजरती है, 82.5 डिग्री। कितने राज्य से आती है, 5 से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। द लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, गुजरात। और सबसे छोटा माहे, 9 किलोमीटर। कहाँ है, पांडुचेरी। इंडिया स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माहे, कौन सा है, माहे। कितना है, 9 किलोमीटर, पांडुचेरी। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, केरल में। इसकी लोकेशन कहाँ है, केरल में। क्यों, कराईकल, यनम,
पौंडीचेरी और माहे, 4 ज़िले हैं पौंडीचेरी में। नेबरिंग कंट्रीज़ 9 हैं, इनको हम डिटेल से देखेंगे। पहला है पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद। कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947 रात के 11:58 पर। कौन सा प्लान था यानी कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना। किस कमेटी ने किया? कमेटी थी, कौन सी कमेटी थी? रेडक्लिफ। अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ। तो कमेटी का नाम क्या था? रेडक्लिफ। समिति कौन सी थी? रेडक्लिफ। भारत का सीमा कितनी है इसकी? भारत के साथ सीमा 23 किलोमीटर। कितनी है? 23 किलोमीटर। और कौन सा मरुस्थल पड़ता है भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो थार मरुस्थल। इसको अभी मैप में देख लेंगे, पहले थोड़ा डिटेल में चेक कर लेते हैं कौन सा पड़ता है। थार मरुस्थल। कौन सा सी पड़ता है? तो अरेबियन सी यानी अरब सागर पड़ता है पाकिस्तान में, यानी सी रूट कौन सा है उसका? अरेबियन सी, अरब सागर। क्लाइमेट कैसी है? तो वहाँ 3 तरह की क्लाइमेट है, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। टेम्परेट माने शीतोष्ण, सब ट्रॉपिकल माने उपोष्ण, ट्रॉपिकल माने उष्ण। 3 तरह की क्लाइमेट है पाकिस्तान में। कितने स्टेट टच करते हैं हमारे भारत के, और यूटी कितने टच करते हैं उनको देखते हैं। भारत की टचिंग स्टेट है आपकी 2 यूटी हैं, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इनकी पेपर में सीरीज आती है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ। तो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। 2 यूटी हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक। कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है ये विवाद में इसलिए इंडस रिवर के चक्कर में। किस विवाद में क्यों है? सिंधु नदी के लिए। क्यों? 1960 में इसका समझौता हुआ था, उसको मैं अगली बार डिस्कस कर दूंगा समझौते को। आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी एक सीमा है, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये आ गया पाकिस्तान। देखिए ये एरिया लद्दाख का है, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, ये राजस्थान, ये गुजरात। यहाँ पे इसकी क्लाइमेट टेम्परेट है, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और ये आपकी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी ये कौन सा है? शीतोष्ण, उपोष्ण और ये उष्ण क्लाइमेट है, यानी उष्ण जलवायु है। ये देखो अरब सागर है, और आपका जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल वो जम्मू ऑफ कश्मीर में है, यहाँ से लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो इसकी लंबाई है कितनी है? 33 किलोमीटर। कौन सी समिति थी? रेडक्लिफ समिति। कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना। कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947 रात के 11:58 पे। 12 बजे भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। और वहाँ 14 अगस्त को अपना ध्वजारोहण करते हैं, भारत में 15 अगस्त को अपना ध्वजारोहण करते हैं। आगे देखते हैं कौन सा कंट्रीज़ है। आगे है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? कैपिटल काबुल। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। कितने स्टेट टच करते हैं भारत के? ओनली एक यूटी। कौन सा? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था, अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 2 यूटी में, तो खाली कौन सा रह गया? लद्दाख। कितनी लेंथ है ये, यानी कितनी लंबाई, कितनी सीमा से टच करता है? 106 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है,
ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे कम सीमा भारत से लगती है? तो आपका वो अफ़गानिस्तान है, जिसकी सबसे कम सीमा भारत से लगती है। कितनी? 106 किलोमीटर। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में एक रेखा है, लाइन है, कौन सी है? डूरंट रेखा, यानी डूरंट लाइन। कौन सी लाइन है? डूरंट लाइन। कौन सी लाइन है? डूरंट लाइन। अफ़गानिस्तान पे डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी कैपिटल क्या है? काबुल है। कौन सा स्टेट टच करता है भारत का? एक यूटी, ओनली लद्दाख। सबसे कम सीमा भारत से लगती है इसकी 106 किलोमीटर। कौन सी रेखा से भारत से अलग होता है? डूरंट रेखा से। ठीक है, आगे देखते हैं। नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। कौन कौन से स्टेट टच करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। दोबारा देखते हैं कौन कौन से स्टेट टच करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। एक बार मैप में देख लेंगे इसको। कितनी लंबी सीमा है भारत के साथ? 1751 किलोमीटर। लेंथ कितनी है? 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी रेखा है? मार्क लाइन, मार्क रेखा। कौन सी रेखा है? मार्क रेखा। ये विवाद में क्यों चल रहा है? ये विवाद में चल रहा है लिपुलेख पास, यानी लिपुलेख दर्रा, लिपुधुरिया और काला पानी के। 300 किलोमीटर यानी लैंड, ज़मीन के विवाद को चल रहा है। ये करंट का मुद्दा है, इसको एक बार देख लेना या मैं अगली बार समझा दूंगा इसको। कौन कौन से मुद्दे हैं? लिपुलेख पास, लिपुधुरिया और काला पानी। इन तीन को लेकर कंट्रोवर्सी में, विवाद में है भारत और नेपाल। नेपाल इनको अपने मैप में शो करता है और भारत इनको अपने मैप में शो करता है, इसलिए इसका विवाद चल रहा है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, सबको क्लियर कर लेंगे। ये है आपका नेपाल। यहाँ से कौन कौन सा स्टेट है? ये आपका उत्तराखंड, ये यूपी, ये बिहार, ये वेस्ट बंगाल और ये आपका सिक्किम। 1 2 3 4 5 स्टेट हैं। ठीक है, ये आपके नेपाल से टच होते हैं। आगे देखते हैं। और जो विवाद है वो यहाँ पर है, काला पानी, लिपुधुरिया और आपका लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा, यहाँ पे विवादित है। एक करंट का मुद्दा है, पेपर में आ सकता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है। काला पानी नदी, जो काला पानी, जो काली रिवर है वो कहाँ से आती है। काला पानी विवाद उस काली नदी के कारण है। आगे देखते हैं। चाइना। चाइना की राजधानी क्या है? कैपिटल बीजिंग। टचिंग स्टेट कौन कौन से हैं? यूटी एक है, लद्दाख, और राज्य है पहला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य टच करते हैं भारत के चाइना से? 4। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक यूटी लद्दाख। कितनी यूटी हैं? एक यूटी। ठीक है, और कौन सी रेखा है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, जो विवादित है, जिस पे कंट्रोवर्सी में रहती है। और इसमें करंट में क्यों बनी है? एक्साइज चीन के लिए। यहाँ पोंगयांग जो लेक है और टू सुमुरी लेक, उसके चक्कर में ये चर्चा में है, करंट का मुद्दा बनी हुई है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। LAC यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ अक्साई चीन है, अक्साई चीन जो विवाद में है। यहाँ पोंगयांग लेक है और टीसुमोरी लेक है, जिसके चक्कर में विवाद में है, जो करंट का मुद्दा बनी हुई है।
आगे देखते हैं कौन सा कंट्री है। आई कंट्री कौन सी है? कंट्री भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू। कितनी लंबाई है इसकी? भारत से सीमा टच होती है 599 किलोमीटर। टचिंग स्टेट कौन कौन से हैं? स्पर्श करते हुए राज्य भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। कौन कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। और संधि कौन सी हुई है? पीस एंड फ्रेंडशिप, शांति और दोस्ती की संधि हुई है भूटान के साथ, क्योंकि यह एक बुद्धिज्म कंट्री है, बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है और बौद्ध धर्म का जो जन्म स्थल है वो भारत है, इसलिए शांति और दोस्ती की संधि हुई है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और टचिंग स्टेट एक बार मैप में देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। दोनों एक साल में दिन देख लेंगे, बांग्लादेश को और भूटान को। बांग्लादेश कैपिटल क्या है? ढाका। कब आज़ाद हुआ? 1971 में, इंदिरा गांधी के समय। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। कब आज़ाद हुआ? 1971 में। इसका जो राष्ट्रगान है आमार सोनाल बांग्ला, किसने गाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गण गाया है, लिखा है इन्हीं। और आमार सोनाल बांग्ला बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। कितनी लंबाई है भारत से टच करता है ये? लेंथ 4096 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा टच करता है। ये क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा भारत से लगती है? तो वो है बांग्लादेश। कितनी? 4096 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? तो है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम 2 बार टच करता है बांग्लादेश को। असम के बार टच करता है? असम 2 बार करता है बांग्लादेश को टच। इन दोनों को हम मैप में देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। भूटान, भूटान से टच होते हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कितने स्टेट हैं? 1 2 3 4 स्टेट भूटान से टच होते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। इसमें कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा माना जाता है? तो बौद्ध धर्म। अब बांग्लादेश को देख लेते हैं, कौन कौन से राष्ट्र टच होते हैं। आपका है वेस्ट बंगाल, आसाम पूरा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। कितने हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 स्टेट भारत के बांग्लादेश से टच होते हैं। और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की भारत से टच होती है 4096 किलोमीटर। और इसकी राजधानी ढाका है। आगे देखते हैं कौन सा कंट्री है नेबर। आई कंट्री है म्यांमार, जिसकी कैपिटल है नापिताउ। नापिताउ कौन सी कंट्री है? म्यांमार, जिसकी कैपिटल है नापिताउ। कौन कौन से स्टेट टच करते हैं भारत के? टचिंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये सीरीज है नॉर्थ टू साउथ। पहले कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और साउथ टू नॉर्थ लगाएंगे तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कभी कभार सीरीज आ जाती है। और कितनी सीमा लगाता है भारत के साथ इसकी? कितनी सीमा लगती है भारत के साथ इसकी? 1643 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर। आगे देखते हैं, मैप में एक साथ देख लेंगे। श्रीलंका को देखते हैं। आगे कौन सी है? श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका श्री जयवर्धने कोट्टे।
श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है, पाक जलडमरू और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है। नॉर्थ में पाक जल संधि, साउथ में मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप है। इसको एक बार मैप में देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यह हिंद महासागर में स्थित है श्रीलंका, जो एक नेबरिंग कंट्री है भारत का। आगे कौन सा है? मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। ये कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। किसके पास? ये पड़ता है आपका मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। यह हिंद महासागर में स्थित है। ये क्वेश्चन आता है, हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से हैं? तो श्रीलंका और दूसरा मालदीव। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कुट्टे। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है, इन सबको मैप में देख लेते हैं एक बार। पहले म्यांमार को देख लेते हैं। म्यांमार कौन से टच होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 राज्य टच होते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब हम श्रीलंका को देख लेते हैं। ये रहा श्रीलंका, ये आपका तमिलनाडु, ये श्रीलंका, ये पाक जलडमरू, पाक स्टेट है ये, और ये आपकी मन्नारी खाड़ी, ये आपकी मन्नारी खाड़ी है। और ये हमारा मालदीव है, ये मालदीव है। और ये छोटा सा बिंदु है, मिनिकॉय है। अब समझ में आ जाएगा। ये मालदीव है, ये मिनिकॉय है। यहाँ से जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और ये लक्षद्वीप है, और ये मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। और तमिल यानी भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, और इसके ऊपर पाक जल संधि है, पाक जल डमरू है। और यहाँ पे पंबन द्वीप है, और यहीं पर मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी माउंटेन पर डिस्कस करेंगे, हिमालय पर डिस्कस करेंगे। हिमालय के पार्ट कितने हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधार श्रेणी क्या है, इनमें कौन कौन से चोटी हैं, यानी कौन कौन से पीक हैं, उनको देखेंगे। और हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको देखेंगे। ये चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।